अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम CS502 की मिड टर्म प्रिपरेशन बाय 2026 करने लगे हैं, जिसमें हम हर चैप्टर के 15 एमसीक्यूज और उस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स हैं और उस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है वो इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो नेक्स्ट पेपर में इंशाल्लाह आपका इसमें से एक लॉन्ग, दो लॉन्ग आते हैं, एक लॉन्ग आपका कवर हो जाएगा और शॉर्ट ऑल कवर हो जाएंगे। एमसीक्यूज की मैं गारंटी नहीं देता, बट मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% ना सही कुछ इतने परसेंट आप प्रिपरेशन कर लेंगे कि कोई भी एमसीक्यूज आ जाए आप फौरन कहेंगे हाँ इस टाइप का मैंने एमसीक्यूज पढ़ा था। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसका सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको वहाँ से हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे, नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप भी है और नंबर भी है, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइल में मेरा व्हाट्सएप का चैनल और व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया गया है, यही मेरी वेबसाइट पे पोस्ट है, वहाँ से जाके आप ले लीजिएगा। ठीक है, हम जब उसको स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज की प्रिपरेशन को। चैप्टर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन। हु इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड एलोग्रिथम, मतलब एलोग्रिथम जो वर्ड है वो किसने बनाया था, मतलब कि किस वर्ड से मतलब कि ड्राइव किया गया, तो वो बना था अबू जाफर मोहम्मद इब्ने मूसा अल खरवजिम। ठीक है, इसने मतलब कि ये वर्ड बनाया था। ये आपने अच्छे से याद करना है, मतलब कि एक यूनिक सा है ये, वैसे ही अबू के नाम से आप याद कर लें। ठीक है, उसका नेक्स्ट, एन एलोग्रिथम इज बेस्ट डिफाइन। एक एलोग्रिथम को हम बेस्ट डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ कंसेप्चुएशन स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इनपुट इनटू आउटपुट। मतलब कि एलोग्रिथम हम इस टाइप को कह सकते हैं कि जिसके अंदर हम कोई भी प्रोसीजर करेंगे उसको हम इनपुट देंगे और वो हमें उसके बदले में आउटपुट देगा। ठीक है, हम सुबह पेपर देने जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, जब भी हम पेपर देने जाएंगे तो हम इनपुट करेंगे, मतलब कि अपना डाटा यानी कि अपनी प्रिपरेशन उसके अंदर लिख कर आएंगे और फिर वो हमें उसके आउटपुट में हमें उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, इनपुट देना फिर देन नेक्स्ट हमें वो उस चीज़ की आउटपुट देगा। एन एलोग्रिथम डिफर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम बिकॉज एन एलोग्रिथम इज, तो एक एलोग्रिथम हमें मतलब कि डिफरेंट प्रोग्राम में करता है, मतलब कि प्रोग्राम रन करता है बिकॉज, क्योंकि एलोग्रिथम क्या है, एलोग्रिथम एक मैथमेटिकली एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, जो खुद की लैंग्वेज पे इंडिपेंड होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास विच इश्यूज आर मेनली डिस्कस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कौन से इश्यूज हैं जो मैंने डिस्कस किए जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो हैं मैक्रो इश्यूज। मैक्रो इश्यूज कौन से होते हैं, मैक्रो इश्यूज में होते हैं इंक्लूड कोऑर्डिनेट टीम्स, मैनेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, एंश्योरिंग रिक्वायरमेंट्स आर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द लेक्चर व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम इज यूजुअली स्पेंट इन 20% ऑफ द कोड। तो ये हमारे पास है 80%। मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ पे अकॉर्डिंग टू लेक्चर हम अगर किसी भी परसेंटेज टाइम स्पेंड करते हैं तो यूजली स्पेंड 20% कोड हमें, मतलब उसके बदले हमें क्या देगा, तो 80% एग्जीक्यूट टाइम हमें देगा, 20% ओनली, सिर्फ 20% कोड पर। नेक्स्ट हमारे पास है विच कोर्स मेनली फोकस ऑन डिजाइनिंग गुड डाटा स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास CS301 की बुक है जिसमें हमें ये बताया गया है गुड डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप अगर इस सेमेस्टर में या 5 में है तो ये 4 में आपने लाजमी पढ़ी होगी। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास है विच शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज जनरली फास्टेस्ट ऑन मॉडर्न मशीन ड्यू टू लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो ये हमारे पास है क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट हमारे पास एक ऐसा शॉर्ट होता है जो कि एक बेटर वे में, मतलब कि मतलब फॉर एग्जांपल एक आपके पास हिप शॉट है, एक है मर्ज शॉट, एक है क्विक शॉट। तो क्विक शॉट हमारे पास एक ऐसा शॉट है जो सब में मतलब कि यूज भी हो जाता है। उसका नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एल्गोरिथम। प्राइमरी फोकस क्या है एल्गोरिथम एनालिसिस का, वो है कंप्यूटेशनल रिसोर्स। ठीक है, जो कि सच एज रनिंग टाइम एंड मेमोरी यूसेज करे। रनिंग टाइम देखता है और मेमोरी को देखता है।
कितने टाइम में वो रन हो रहा है और मेमोरी कितनी यूज हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटेशनल रिसोर्स, इनमें से कौन सी कंप्यूटेशनल रिसोर्स नहीं है, तो वो हमारे पास है स्क्रीन रेजोल्यूशन। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मशीन। इन द रैम मॉडल इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। A point is dominate by a point of q is p dot x qx, मतलब कि greater than is equal to qx, py greater than is equal to p qy। ठीक है, ये q का था। ठीक है, इसमें आपने निशानी इसकी पता है क्या रखनी है, ये है इस साइड पे, ग्रेटर देन इस साइड पे। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास है अ मैक्सिमल पॉइंट इज अ पॉइंट दैट, ये हमारे पास है इट्स नॉट डोमिनेटेड बाय एनी पॉइंट। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास है द होस्ट केस रनिंग ऑफ द ब्रूट फोर्स 2D मैक्सिमा एलोग्रिथम इज, तो ये हमारे पास है थीटा एन का स्क्वायर। ठीक है, एन का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट द रनिंग टाइम इज प्लान, रनिंग टाइम ऑफ प्लान स्वीप मैक्सिमम एलोग्रिथम इज एन लॉग एन। अब हमारे पास एक एलोग्रिथम क्या होता है, पहले एलोग्रिथम में आपको ऊपर बताया हूँ, वो चीज जो जिसको हम एन मतलब आपको मैं इंग्लिश में बताता, एन एलोग्रिथम इज वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ कंप्यूटेशनल सेटअप टू टेक्स इनपुट, हम उसको इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है एंड प्रोड्यूस आउटपुट, और वो फिर हमें उसकी आउटपुट देता है। तो ये चीज होती है, हम किसी भी चीज को कोई चीज इनपुट करते हैं, वो उसकी सूरत में हमें आउटपुट देता है, इसको हम कहते हैं एलोग्रिथम। व्हाट इज रैंडम एक्सेस मशीन, RAM। रैम हमारे पास होती है जिसके अंदर मतलब कि रैम इज आइडियलाइज्ड मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन दैट assumes infinite memory and constant time execution of basic operation. It is commonly used algorithm analysis, मतलब कि ये commonly यूज किया जाता है ना एलोग्रिथम में। ठीक है, व्हाट इज मैक्सिमल पॉइंट ऑफ 2D मैक्सिमा प्रॉब्लम। मैक्सिमम पॉइंट is a point that not dominated of any other point in set. Such point represent optimal solution according to the given criteria. ठीक है, क्राइटेरिया हमें दिया जाता है, मतलब कि ये नहीं बताया जाता कि इस कितना पॉइंट इसके अंदर हमने यूज करना है। उसके बाद इसका इसी चैप्टर का फर्स्ट का लॉन्ग भी है कि हमने डिफरेंस बिटवीन बताना है ब्रूट फोर्स मैक्सिमा एल्गोरिथम और प्लान स्वीप मैक्सिमा एल्गोरिथम क्या चीज़ है, ये हमारे पास लॉन्ग है, मैं आपको बताता हूँ। द 2D मैक्सिमम प्रॉब्लम, मतलब कि ब्रूट फोर्स मैक्सिमम एल्गोरिथम और प्लेन स्वीप एल्गोरिथम। ब्रूट में हमारे पास आ गया कि कंपेयर करता है एवरी पॉइंट एवरी अदर पॉइंट, हर पॉइंट को। ठीक है, कि कौन सा पॉइंट किस पे, अगर पॉइंट नॉट डोमिनेट हो तो वो रिपोस्टेड करता है मैक्सिमम को, रिक्वायर नेक्स्टेड लूप्स, रनिंग टाइम ओ एन का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया प्लेन स्वीप मैक्सिमम। फर्स्ट शॉट्स ऑल पॉइंट्स अकॉर्डिंग to x coordinate, sweeps a vertical line from left to right, sweep line करते हैं लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, और ये भी चीज उसमें n स्क्वायर है तो इसमें n log n है। ठीक है, इनका कंपैरिजन हम ऐसे करते हैं कि मेथड उसमें क्या होता है, ब्रूट फोर्स में होता है कंपेयर करता है ऑल पेयर्स को, कौन सा मतलब को पॉइंट किस पे जा रहा है, और प्लान स्वीप शॉर्ट करता है और स्वीप करता है। डाटा स्ट्रक्चर दोनों में बताता है ब्रूट फोर्स नन है और प्लान स्वीप स्ट्रक है, मतलब कि आप इसको इस टाइप में भी लिख सकते हैं कि प्लान स्वीप इज अ स्ट्रक एंड ब्रूट फोर्स इज अ नन डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी आपकी एक लाइन यानी कि ऊपर बन जाएगी। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 2 असिम्प्टोटिक नोटेशन। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन। प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू डिस्क्राइब द ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम, ये रनिंग ग्रोथ रेट की रनिंग टाइम को डिस्क्राइब करता है। व्हाट नोटेशन प्रोवाइड बोथ अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ द फंक्शन, तो ये हमारे पास थीटा नोटेशन कहलाता है। ठीक है, थीटा नोटेशन जिसमें हमारे पास अपर और लोअर दोनों आ जाती है। बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट इस बिग ओ नोटेशन, इसको हम कहते हैं अपर। ठीक है, आपने ये याद रखना है, और ओमेगा इस नोटेशन को हम कहते हैं लोअर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड कहते हैं बिग ओ नोटेशन को, बिग ओ नोटेशन। उसके बाद हमारे पास आ गया इफ एफ ऑफ एन 8n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3 देन द एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू ओ एन स्क्वायर, यानी कि इसमें स्क्वायर का फार्मूला हमने यूज किया है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है विच टर्म डोमिनेट्स द फंक्शन 5n³ प्लस 4n² प्लस 100। तो ये हमारे पास 5n³ इसमें यूज किया जाए डोमिनेट, ठीक है। उसके बाद यूजिंग लिमिट रूल्स, इफ एफ ऑफ एन जी ऑफ एन सी वेयर सी लेस देन 0, तो ये हमारे पास है GON, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8, विच रनिंग टाइम इज कंसिडर्ड द फास्टेड, तो ये हमारे पास है 0, 1। बाइनरी सर्च हैज a running time of log n, 0 log n running time. The best comparison based sorting algorithm have complexity, तो ये हमारे पास होता है 0n log n. Which complexity become impractical very quickly has an increase, तो ये हमारे पास आता है मतलब कि very quickly increase, तो ये हमारे पास o थीटा मतलब कि n 2n 2 की पावर n। facial complexity is represented has, तो मतलब कि फंक्शन हमारे पास ये जो कहलाती है ये हमारे पास कहलाती है 0, जिसको हम थीटा n फाई, मतलब कि फेशियल ग्रोथ हमारे पास इवन फास्ट होती है देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, which notation states only the symptotic upper bound, तो ये हमारे पास है 0 नोटेशन हमने जैसे बताया था। और जो लोअर बाउंड है वो हमारे पास था, अभी हमने पढ़ा है, अगेन देखते हैं, ओमेगा बाउंड, हाँ ओमेगा बाउंड 0 ओमेगा, ठीक है। अपर बाउंड हमारे पास 0 है, ठीक है। इफ लिमिट एफ ऑफ एन जी ऑफ एन इज इक्वल टू इन्फिनाइट, तो ये हमारे पास है ओमेगा GN। विच कॉम्प्लेक्सिटी इज जनरली एक्सपेक्टेबल फॉर एफिशिएंट लार्ज स्केल शॉर्टिंग, तो ये हमारे पास है 0n log n, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है वो हमारे पास है आई थिंक 15 MCQs इसके हो गए। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज अ सिंपोटिक एनालिसिस, सिंपोटिक एनालिसिस है क्या चीज? सिंपोटिक एनालिसिस इज अ स्टडी हाउ द एल्गोरिथम रन, जिसमें हम एल्गोरिथम रन टाइम को देखते हैं और उसकी मेमोरी यूसेज को देखते हैं। ग्रो हैज द इनपुट साइज बिकम वेरी लार्ज, मतलब कि हम देखते हैं कि हैज इनपुट साइज हमने फिर कैसे देना, मतलब उसको बताना है ना कि मतलब हम उसकी रनिंग टाइम को देखते हुए उसको इनपुट देंगे ना, तो इसके अंदर इतना इनपुट यूज होगा या इतना इसके अंदर इनपुट यूज नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 0 ओमेगा इन्फिनाइट, ये हमारे पास नोटेशन, इनमें हमने डिफरेंस बताना है। जो हमारे पास 0 है ये हमारे पास होता है अपर बाउंड, और जो हमारे पास ओमेगा है ये हमारे पास लोअर बाउंड होता है, और जो 0GN है ये हमारे पास अपर बाउंड भी और लोअर बाउंड दोनों होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डू वी इग्नोर कंसेंट्स एंड लोअर ऑर्डर टर्म इन अ सिंपोटिक एनालिसिस, या हमने इसमें ये बताना है कि जो व्हाई डू वी मतलब कि व्हाई हम क्यों इग्नोर करते हैं कंस्टेंट और लोअर ऑर्डर टर्म को इन सिंपोटिक एनालिसिस में, मतलब कि इसके अंदर हम इन दो चीज़ों को इग्नोर क्यों करते हैं। कॉन्स्टेंट्स एंड लोअर ऑर्डर ये हमारे पास मतलब कि वो चीज़ें होती हैं जो इनपुट करते हैं व्हेन इनपुट साइज ग्रो वेरी लार्ज, जिनका इनपुट साइज लार्ज होता है, जिसकी वजह से मतलब कि हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि जो एल्गोरिथम है उसकी रन टाइम क्या है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, मतलब कि जितना हमने उसके अंदर इनपुट देना हमने उस हिसाब से चेक करना है कि इनपुट हम उतना देंगे जितना एल्गोरिथम हमारा वो रन टाइम देख सकेगा। अगर उसमें उसको ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो हम उसको ज़्यादा रन करेंगे, अगर उसके कम की ज़रूरत हुई तो हम उसके मुताबिक उसको एल्गोरिथम को कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अब एक्सप्लेन करना है 0 नोटेशन को, ओमेगा नोटेशन को और 0 नोटेशन मतलब कि इन्फिनाइट। अब 0 हमारे पास बिग नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन इसको हम 0 कहते हैं जो कि अपर बाउंड में यूज़ की जाती है, और ओमेगा नोटेशन हमारे पास लोअर बाउंड में यूज़ की जाती है, और 0 नोटेशन हमारे पास
बोथ अपर एंड लोअर बाउंड, मतलब कि बिग नोटेशन और ओमेगा नोटेशन दोनों में यूज की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटजी। ठीक है, अब हम इसके एमसीक्यूज पढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटजी? मेन आइडिया मतलब इसमें क्या होता है, इसमें ये चीज़ होता है कि हमने उनको डिवाइड करना, प्रॉब्लम्स को अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम में, और फिर हमने उनको मतलब कि सॉल्व करना और फिर उनको कंबाइन करके एक रिजल्ट बना देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी है हमारे पास एक, हम वर्कर्स को काम देते हैं, भाई तूने ये करना, तूने ये करना, तूने ये करना, वो थोड़ा थोड़ा काम सब में बांध देते हैं, एंड में वो काम इकट्ठा करके हम पीछे जमा करवा देते हैं, हमारा वो काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसका एमसीक्यू नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री मेजर फेजेस ऑफ डिवाइड एंड कंक्यूर? थ्री मेजर फेज है, डिवाइड, कंक्यूर एंड कंबाइन। ये चीजें हमने अभी ऊपर पढ़ी। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट, विच शॉर्ट एल्गोरिथम इज जिसका हैज अ फर्स्ट डिवाइड एंड कंक्यूर एक्सप्लेन इज अ चैप्टर 3। तो इन दोनों का हम क्या करते हैं, एंड में हम उनको मर्ज, एक शॉर्ट मर्ज करके सेंड कर देते हैं। इन मर्ज शॉर्ट द डिवाइड स्टेप डज नॉट बट, क्यों, स्प्लिट दे अरे इनटू टू हेल्प्स। ठीक है, मतलब कि एक मर्ज करना शॉर्ट, हमने दो हिस्सों में मतलब उनको मर्ज करना होता है, इसलिए इनको ये कहा गया। विच ऑफ द बेस केस ऑफ मर्ज शॉर्ट? बेस केस हमारे पास ये है कि व्हेन अरे साइज इज 0 और 1। इसका नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मर्ज प्रोड्यूस इन मर्ज शॉर्ट? तो ये हमारे पास है कंबाइन टू शॉर्टेड सब अरेज इनटू वन शॉर्टेड अरे। ठीक है, मतलब कि कंबाइन किया जाता है दो शॉर्टेड सब अरे को इनटू वन शॉर्टेड अरे में। मर्ज मर्ज शॉर्ट यूजेस विच प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैरली? तो ये हमारे पास होता है रिकर्सिव, मतलब कि जो मर्ज शॉर्ट होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है और कॉल करता है खुद को, मतलब कि जो अलग अलग होते हैं ना, जैसे हम, मैंने ऊपर भी आपको कहा, हमने डिवाइड करना और उनको फिर मर्ज कर देना, तो ये उनको कॉल करता है और फिर इकट्ठा उनको करके एक मर्ज शॉर्ट बना देता है। ठीक है, द रनिंग टाइम ऑफ द मर्ज प्रोड्यूस इज, रनिंग टाइम ये हमारे पास होता है 0n। ठीक है, उसके बाद रिकर्नेंस रिलेशन मर्ज शॉर्ट इज, रिकर्नेंट रिलेशन हमारे पास है tn 2tn over 2 plus n, ये फार्मूला। द होस्ट केस रनिंग टाइम इज मर्ज शॉर्ट इज, होस्ट केस हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कि फालतू केस, जो सबसे एंड पे आता है, मतलब कि हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमें 10 नंबर दिए गए, हमने उनमें सर्च करने हैं 10वां नंबर को, और वो सबसे एंड पे है, तो ये हमारे पास एक फालतू नंबर है, मतलब हमने फर्स्ट अरे चलाई, सेकंड चलाई, हमने 10 नंबर को सर्च करने के लिए। और एवरेज केस हमारे पास होता है कि हमने 5 को ढूंढा था और वो जल्दी हमें मिड में ही मिल गया। ठीक है, और बेस्ट वर्स्ट केस हमारे पास होता है जो हमें स्टार्ट में जो हरे चलाए और हमें वो मिल जाए। विच मेथड एक्सपेंड रिकर्नेंस रिपीटेडली until a pattern appears? तो ये हमारे पास है iteration method, iteration method। What assumption simplify the merge short recurrence during analysis? तो ये हमारे पास होता है n is a power of 2, n is a power of 2। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास है how many levels are present in the merge short recursive tree? तो कितने लेवल्स मतलब कि प्रेजेंट की जगह वो है log n plus 1। ठीक है, मतलब कि फिर अगला लेवल प्लस करते, फिर अगला, फिर अगला, फिर नेक्स्ट, इस तरह। इन द रिकर्शन ट्री ऑफ मर्ज शॉर्ट द वर्क परफॉर्म्ड एट ईच लेवल इज, तो ये हमारे पास है हर लेवल मतलब कि n। द फाइनल असिम्प्टिक रनिंग टाइम obtained from solving the merge short recurrence is O log n, O n log n। उसके बाद हम इसके शॉर्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज डिवाइड एंड कंक्यूर स्ट्रेटजी? तो ये हमारे पास होता है कि हमने एक क्या करना है, एक एल्गोरिथम जो डिजाइन किया गया टेक्निक्स इन विच लार्ज प्रॉब्लम, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी, तो हमने उनको क्या करना, डिवाइड करना स्मॉलर सम प्रॉब्लम में, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम एक साइड पे, कुछ एक साइड पे, और हर प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है, और फिर उनका जब सोल्यूशन निकल जाएगा फिर हमने उनको कंबाइन करके एक फाइनल आंसर बना देना है। 3 स्टेप में हमने इनको डिवाइड करना है। एक होता है डिवाइड, मतलब कि हमने उनको प्रॉब्लम को ब्रेक करना है, कंक्यूर फिर उनको सोल्व करना है पार्ट में, और फिर कंबाइन करके उनको एक फाइनल रिजल्ट बना देना है।
वाई इज मर्ज शॉर्ट कंसीडर एफिशिएंट, मतलब हम उनको मर्ज शॉर्ट को कंसीडर क्यों करते हैं एफिशिएंट, तो मर्ज शॉर्ट एफिशिएंट बिकॉज द होस्ट केस इज रनिंग 0 log n और विच मच बेटर देन द ओ एन टू, मतलब कि वो बेटर नहीं है, मैंने जैसे अभी ऊपर बताया, लाइक बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट एंड लार्ज डे। अब हमने यहाँ पे हमने बताना मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम को एनालाइज कैसे करना और रनिंग टाइम में, तो ये देखें यहाँ पे बताया गया है कि हमने उनको मर्ज किया, अलग अलग कर लिया, ये देखें, और फिर उनको अलग एक पार्ट में बना लिया, ठीक है, और ये हमारे पास 5 और 7 अलग आ गए, ठीक है, 2 और 4 अलग आ गए, मतलब उनको एक अलग अलग करके हमने फिर उनका फाइनल आंसर निकाले 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग। शॉर्टिंग हमारे पास एक ये पर्पस होता है कि हमने डाटा को अरेंज करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में शॉर्ट शॉर्ट टाइम में, मतलब कि अब मेरा एक टारगेट है कि मैंने ये 50 मिनट में वीडियो कंप्लीट करनी है, ये 30 मिनट में कंप्लीट करनी है, मेरा एक ये टाइम है, शॉर्ट है, तो अरेंज इस तरह मैं डाटा करूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करूंगा, ये होता है शॉर्टिंग। What is the main purpose of shorting? To arrange a data in a specific order, जो order हमें दिया गया, मतलब इस टाइम के मुताबिक हमने रिपोर्ट या कोई भी चीज हमने देनी है। Which of the following is slow shorting algorithm? Slow shorting algorithm हमारे पास होता है insertion sort, ठीक है। Which shorting algorithm repeatedly swap adjacent out of order elements? तो ये हमारे पास होता है bubble sort, जो out of order element होता है। The host case running time of bubble sort, insertion sort and selection sort, तो ये हमारे पास होता है O n square. Which sorting algorithm discussed in chapter 4 has O n log n complexity, तो ये हमारे पास हीप शॉर्ट और एंड क्विक शॉर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अ हीप इज अ लेफ्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, लेफ्ट साइड मतलब कि एक होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट हमने ट्री की एक साइड को कंप्लीट कर देना, ये हमारे पास होता है हीप, ठीक है। अब मैक्सिमम हीप मतलब कि हमने बताना है एक हीप है, उसके फिर आगे 2 फर्दर पार्ट्स हैं, फिर आगे 2 फर्दर पार्ट्स हैं, फिर आगे 2 फर्दर पार्ट्स हैं, ये हमारे पास एक रूट नोड की शक्ल में हमने उनका बताना है, ठीक है। द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ नोड आई इन अ हीप अरे इज लोकेटेड एट 2i, द राइट चाइल्ड नोड आई, तो इसको हम 2i+1, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट और राइट में मतलब दोनों में फर्क होता है, जो राइट साइड पे होते हैं ये मतलब कि उनमें 2 प्लस होती जाती है बार बार, जिसको हम कहते हैं 2i+1, और जो लेफ्ट साइड पे होते हैं उसको हम कहते हैं 2i, ठीक है, ये अपने याद रखना है। हीप शॉर्ट इज फर्स्ट बिल्ड इज मैक्सिमम हीप, हीप शॉर्ट जब हम फर्स्ट बिल्ड करते हैं तो वो होती है सबसे मैक्सिमम, फिर बाकी हीप्स उससे डाउन आती जाती है और वो कम होती है, ठीक है। रनिंग टाइम ऑफ हीप शॉर्ट ये हम कितनी दफा पढ़ चुके हैं। उसके बाद है क्विक शॉट इज बेस्ड ऑन विच स्ट्रेटजी इज डिवाइड एंड कंक्यूर, क्विक शॉट में हमने उनको डिवाइड किया, ठीक है। अ शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड स्टेबल इफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऑब्टेन रिलेटिव ऑर्डर, विच शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज स्टेबल बट नॉट इन प्लान, ये हमारे पास है मर्ज शॉर्ट। व्हाट इज द लोअर बाउंड फॉर एनी कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग एल्गोरिथम, तो ओमेगा एन लॉग एन। अब व्हाट इज हीप, हीप क्या होता है, हीप अ लेफ्ट हीप इज कंप्लीट बाइनरी ट्री सेटिस्फाई हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, और मैक्सिमम हीप इज पेरेंट्स greater nodes is then equal to the children, while the min heap is a parents node is smaller than the equal and children. स्टेबल शॉर्टिंग यही चीज कि हमने जो एक शॉर्टिंग स्टेबल करना है, अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो गए तो हमने उनको मेंटेन करना और एक ओरिजिनल रेलिवेंट ऑर्डर शॉर्ट करना है, जिसमें हमारे पास मर्ज शॉर्ट भी है, बबल शॉर्ट भी है और इंसर्शन शॉर्ट भी आ जाता है। क्विक शॉर्ट पॉपुलर, वाई इज क्विक शॉर्ट पॉपुलर, पॉपुलर क्यों है, क्योंकि हम इसमें डिवाइड और कंक्रीट स्ट्रेटजी यूज करते हैं और परफॉर्म करते हैं वेरी एफिशिएंट इन प्रैक्टिस, और जल्द से जल्द हम उसको रन कर लेते हैं। हीप शॉर्ट और क्विक शॉर्ट हमने इनका बताना है। हीप शॉर्ट मैंने जैसे अभी का बताया कि हमने एक मैक्सिमम डाटा स्ट्रक्चर बनाना होता है, बिल्ड हीप करना होता है, फिर हमने उनके फर्दर रूट्स बनाने होते हैं, ये चैप्टर में आपको अच्छी तरह बताया भी होगा, और सीएस हमने पीछे भी एक सेमेस्टर 4 में ही पढ़ा था, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, शायद इस आपको हीप शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मैक्सिमम शॉर्ट का इनका सारी चीज़ों का पता होगा, ठीक है। उसका क्विक शॉर्ट वही चीज़ हमने उनको डिवाइड किया 2 हिस्सों में और फिर उनका सोल्यूशन निकाल के एंड पे हमने उसको सबमिट करवा देना, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 आ गया, लीनियर टाइम शॉर्टिंग।
मतलब कि लीनियर टाइम शॉर्टिंग हमारे पास ये होता है कि हमें एक टाइम लिमिट दी जाती है, हमने इसके अंदर ये मतलब एक टाइम के अंदर हमने ये कवर करना है। मतलब कि विच शॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन शॉर्ट इंटीजर्स इन लीनियर टाइम अंडर कंटेन कंडीशन। तो ये हमारे पास है काउंटिंग शॉर्ट। counting short. The running time is counting short is O n plus k. Counting short is most efficient when k is appropriate equal to the n. Counting short is a non-comparison sorting algorithm. Which data structure is primarily used counting short? तो ये हमारे पास होता है काउंट अरे। ये सिर्फ हमारे पास काउंटिंग अरे के बारे में ही इस चैप्टर में हमने बात करनी है। विच शॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कॉमनली यूज सब रूटीन इन रेडिक्स शॉर्ट। तो हमारे पास काउंटिंग शॉर्ट है, ठीक है। रेडिक्स शॉर्ट इज प्रोसेस ऑफ रेडिक्स शॉर्ट प्रोसेस डाटा है डिजिट बाय डिजिट, डिजिट से डिजिट तक। द स्टेबिलिटी काउंटिंग शॉर्ट इज इम्पोर्टेंट टू द रेडिक्स शॉर्ट, रेडिक्स शॉर्ट से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विच शॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्ट्रीब्यूट एलिमेंट इनटू बक्स। बक्स तो ये हमारे पास है बट शॉर्ट। विच ऑफ द बेस्ट केस रनिंग टाइम ऑफ बट शॉर्ट। तो ये हमारे पास है ओ एन, फिर सेकंड पे ओ एन स्क्वायर, फिर थर्ड पे है एन लॉग एन। लीनियर टाइम शॉर्टिंग एल्गोरिथम ओमेगा एन लॉग एन लोअर बाउंड बिकॉज दे आर नॉन कंपैरिजन बेस्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नोट अ लीनियर टाइम शॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो ये हमारे पास है मर्ज शॉर्ट। काउंटिंग शॉर्ट हमारे पास होता है अ काउंटिंग शॉर्ट इज अ नॉन कंपैरिजन शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट शॉर्ट्स एलिमेंट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ occurrence of each value and then placing elements the correct position. Its running time is 0 n plus k. Why काउंटिंग शॉर्ट कॉल स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम। काउंटिंग शॉर्ट हमारे पास जो होता है ये प्रिजर्व करता है द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स इन द इनपुट अरे, देयरफॉर डुप्लीकेट्स एलिमेंट अपेयर करते सेम ऑर्डर शॉर्टिंग आउटपुट और मेकिंग इट स्टेबल, ठीक है। समझ आई। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द मेन आइडियल बिहाइंड रेडिक्स शॉर्ट। मेन आइडिया क्या होता है बिहाइंड, उसके पीछे। रेडिक शॉर्ट जो होता है वो शॉर्ट नंबर डिजिट बाय डिजिट होते हैं। ये हम रिपीटली अप्लाइज अ स्टेबल शॉर्टिंग एल्गोरिथम, मतलब ईच डिजिट पोजीशन उसकी डिजिट के मुताबिक उसको प्रोसेस करते हैं। अगर बताना काउंटिंग शॉर्ट और रेडिक शॉर्ट कंपेयर इन दोनों में। जो काउंटिंग शॉर्ट होती है ये एक नॉन कंपेरिजन होती है, बेस शॉर्ट एल्गोरिथम होती है, और इसमें हमने जो है वर्क करना होता है काउंटिंग हाउ मैनी टाइम्स ईच वैल्यूज अपेयर्स इनपुट अरे, मतलब कि उसके अंदर हमने इनपुट देने होते हैं और क्रिएट करने काउंट अरे को, ठीक है। इसी तरह रेडिट शॉर्ट में हमने डिजिट बाय डिजिट उसके अंदर एल्गोरिथम को सेंड करना होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग हमारे पास असेंशली मतलब कि रिकर्सिव विदाउट रिपीटेशन होती है, और इसमें टेक्निक्स हम मेमोराइजेशन यूज़ करते हैं, और ये अगर हमने जल्दी कोई भी मतलब कि करना हो तो उसमें हम ओ एन यूज़ करते हैं, और हम अगर ओरिजिनल रिकर्सिव फाइबर कम्प्लेक्सिटी तो उसमें भी वही सेम चीज़ ओ एन। और इसमें हम डायनामिक प्रोग्रामिंग में सोल्यूशन हम जो करते हैं मेजर स्टेप इसमें दो होते हैं, ठीक है। दो स्टेप, एक हमने फॉर्मुलेटिंग के जरिए और एक हमने इसको बिल्ड करना होता है। द एडेड डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रिंग, तो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स रिलेशन रिक्वायर्ड which is a required following is not a valid added operation is multiplication, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं which application commonly use added distance। तो ये हमारे पास होता है स्पेल चेकिंग, ठीक है। द डायनेमिक प्रोग्राम ओ एन स्क्वायर यही हमने पढ़ा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज, मैट्रिक्स हमारे पास होता है एसोसिएशन बट नॉट कम्युनिटिव। The chain matrix multiplication program aim is minimize the number of operation. In matrix chain multiplication I is equal to 0, ठीक है। The 0 1 knap snake problem is 0 1 because each item either selected not a selected, ठीक है।
उसके बाद ये भी पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग? डायनेमिक प्रोग्रामिंग हमारे पास वो is a problem solving techniques that solve complex problem by breaking them smaller overlapping sub problems, shortening their solution। ठीक है, और फिर उसका solution देता है। What is memorization? Memorization हमारे पास वो टेक्निक होते हैं जो रिजल्ट देती है रिकर्सिव फंक्शन कॉल आर स्टोर इन मेमोरी व्हेन सेम सब प्रॉब्लम अपीयर अगेन। एडिट डिस्टेंस हमारे पास वो होता है कि हमने जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन, डिलीशन एंड सबमिशन करने होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डायनामिक प्रोग्रामिंग की हमने स्ट्रेटजी बतानी है। इसमें हमारे पास रिकर्सिव फार्मूला होता है, बटन अप होता है, स्टोर होता है, कंडक्ट होता है और फैब्रिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।